डॉक्टर राजेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, पीक आना अभी बाकी है, ऐसे में साहब 2 लाइनों में अगर अपनी बात जल्दी से आप कह पाए, आम लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे मौजूदा वक्त में? चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा, अभी तो पीक आना बाकी है और यूएस में तो थर्ड पीक भी आई थी और थर्ड पीक सेकंड से भी ज्यादा खतरनाक थी। सो 3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार अपना काम कर रही है, चाहे वो वार फ्रंट पे अब ऑक्सीजन के लिए हो या वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन हम डॉक्टर्स की भी जिम्मेवारी है। हेल्थ कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे आते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं और फिर जो अपना मास्क हटा देते हैं। तो वहां से अगर आपको बाहर निकल के अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं इस्तेमाल करेंगे और खुदा न खास्ता आपको इन्फेक्शन हो गई तो वो वैक्सीन पे ब्लेम आता है। तो हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डॉक्टर्स को भी अपनानी चाहिए और डॉक्टर्स की बात सब मरीज जब मानते हैं और जितना ज्यादा हम वैक्सीनेशन पे जोर दें, क्योंकि वैक्सीनेशन इज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ द पैंडेमिक। सो वैक्सीनेशन चाहे सरकार की अपनी जिम्मेवारी कर रही है, हमें भी अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है। और सेकेंडली जो है, ये जो आप देख रहे हैं जो कोहराम मचा हुआ है, जिस वायरस ने पहली वेव में इतना नहीं मचाया और सेकंड वेव हमेशा से खतरनाक होती है, पहले ही पता था हमें, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि शायद ये वेरिएंट्स ऐसा खतरनाक आ गया है जो 30 to 50% मोर ट्रांसमिसिबल है। तो उसका एक यही तरीका है, चाहे 117 हो या 1617 हो या 1618 हो, हमें जेनेटिक फिंगर टाइपिंग को ज्यादा बढ़ाना है, सीक्वेंसिंग को 5% एटलीस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की तरफ से, वो सरकार कर रही है, लैब्स बढ़ा रही है। तो उसकी वजह से हमें पता लगेगा उसके तरीके से कि कहां पे कौन सा वेरिएंट ज्यादा कोहराम मचा रहा है, ताकि हम करेक्टिव स्टेप ले सकें। और तीसरी बात यह है कि अपनी लर्निंग कर बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जी चित्रा जी, मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक पर जाना होगा। मैं चाह रही थी कि एक एक टिप्पणी अपने बाकी के दोनों मेहमानों से। बिल्कुल सर, आपकी सलाह। मेरी सलाह यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, वैक्सीन लगाएं, कोई भी मिले, जो भी अवेलेबल है वो लें। दूसरा, जो मैंने बार बार बताया और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपने आप जनता को कर्फ्यू के फॉर्म में घर में बैठना पड़ेगा। अल्टीमेटली एक यही जरिया है इस क्राइसिस को रोकने का। और 4 महीने बाद की तैयारी सरकार को करनी चाहिए, वो पक्ष हो विपक्ष हो कोई भी हो, सबको 4 महीने से 6 महीने बाद जो थर्ड वेव आने वाली उसकी तैयारी करनी चाहिए। और हम सबको एज ए सिटीजन सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ये देश की इज्जत की बात है, हम सबको आगे मिल करके साथ चलना चाहिए। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऑक्सीजन अगले 4 से 5 दिनों में सही ढर्रे पे आ जाएगी। जिस तरह से मीटिंग चल रही है, ये लोग वादा करें ना करें, पर मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगले 4 से 5 दिनों में ऑक्सीजन ढर्रे पे आ जाएगी। लेकिन बाकी अदर स्टेट में जब ये पीक आएगा, उस समय की तैयारी वो स्टेट कर लें, ये चेतावनी है सर। लेकिन 4 से 5 दिन तो बहुत बड़ा वक्त होता है, यहां पर तो आधे घंटे तक का इंतजार नहीं हो पा रहा। 4 से 5 दिन तक अगर लगेंगे ऑक्सीजन की आपूर्ति होने में, तो स्थिति कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। डॉक्टर कौसर शाह, आपकी सलाह मैं चाहूंगी, और साथ ही अगर सरकार को भी आप लोग अगर कुछ कहना चाहें हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, तो जरूर बताएं कि ऐसी क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। देखिए, हम अभी बात काफी देर से सुने जा रहे हैं, हम सभी लोग पिछले 2-3 दिन से सुने जा रहे हैं कि एक सेंट्रल ने अपना कंट्रोल ले लिया ऑक्सीजन कंजम्पशन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम आज भी उसी तरह से हेल्थ केयर वाले स्ट्रगल कर रहे हैं जैसा कल तक कर रहे थे। कल और आज में स्थिति में कोई डिफरेंस नहीं आया है। जहां तक ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, हम आज भी राजनीति कर रहे हैं। सब अपनी स्टेट्स या तो अपने बारे में सोच रहे हैं या अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता कि किसी भी पॉलिटिशियन ने, किसी भी राजनीतिक ने, किसी भी पार्टी के किसी भी अस्पताल में जाके स्थिति को खुद जाके देखा है या नहीं देखा है। अगर कोरोना से डर है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम लोग भी काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वाले भी काम कर रहे हैं, सारे डॉक्टर, सारे नर्सेस, सारा स्टाफ जुड़ के काम कर रहा है। मैं आपको अपनी कल की स्थिति बताता हूं। कल जब हमारे पास ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने वाली थी, मेरे पूरे अस्पताल की टीम तैयार थी, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे कोई भी हो, कि अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमारे पास ऑक्सीजन खत्म हो गई और अगर भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, हमारे पेशेंट्स कोलैप्स होने स्टार्ट हुए, हम सब कुछ जो बन पड़ा है करेंगे। कोविड की कोई चिंता नहीं होगी। किसी ने आके नहीं पूछा हमसे अथॉरिटीज में से कि आपको क्या सहायता चाहिए ऐसी स्थिति में। हम लोगों ने ओएसडी अपॉइंट कर दिए हैं, सबके नंबर और नाम सर्कुलेट कर दिए गए सबके तरफ, लेकिन वो लोग फोन ही नहीं उठाते। तो सहायता लें किससे हम, जब सबको पता है किस अस्पताल की कितनी कैपेसिटी है, उनके टैंक्स की, वो कितनी देर रन कर रहे हैं। क्यों उसके पहले हमको नहीं पूछा जाता कि आपके पास सप्लाई अभी अगली अवेलेबल है या नहीं है। वो जब खत्म होने वाली होती है उसकी कुछ देर पहले से हम ही लोग स्टार्ट करते हैं सारा स्ट्रगल।
वो स्ट्रगल इतना ज्यादा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। उसमें जो जो पॉसिबल होता है वो लोग सब कुछ करते हैं, ईमेल डालते हैं अथॉरिटीज को, कॉल करने की कोशिश करते हैं, मैसेजेस करते हैं, हमारे बंदे जो आउटलेट्स हैं वहां पे जाते हैं। इट इज अ टेरिबल सिनेरियो।